और थर्ड हो जाएगा एक्सटर्नल ऑस, जो वेजाइना की तरफ खुलेगा। इस यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, ये 3 पार्ट्स हम आपको दिखलाए हैं। ये पार्ट्स है सर्विक्स का, ये पार्ट है तीनों यूट्रस का। अब यूट्रस में होते हैं ये ट्राइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कौन? यूट्रस। यूट्रस में 3 लेयर होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम देखें तो ऑर्डर टू इनर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होगा ये सबसे बाहर होगा, ऑर्डर होगा। दूसरा होगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होगा ये मिडिल होगा और ये मस्कुलर होगा। इसमें होंगे स्मूथ मसल। इसमें स्मूथ मसल्स होंगे। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो आप देखते हैं यूट्रस का साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो यूट्रस का साइज आप जानते हैं पेल्विक रीजन से बढ़ते 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 जो स्टर्नम का जो लोअर बॉर्डर है वहां तक यूट्रस आ जाता है। और उस समय में इस स्मूथ मसल सेल का जो साइज है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में आकर के, तो इसका साइज जो होता है वो हम लोग के बॉडी में नर्व सेल से भी बड़ा हो जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो हम लोग कहते हैं नर्व सेल या न्यूरन। लेकिन अगर आपके चॉइस में उसी में एक चॉइस ये भी डाला हुआ है कि स्मूथ मसल सेल ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, तो ऐसे कंडीशन में तब नर्व सेल आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्मूथ मसल सेल ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, क्योंकि इसका साइज नर्व सेल से भी उस समय में बड़ा हो जाता है। और बच्चे डिलीवर्ड होने के बाद आपको पता है कि जो इतना बड़ा यूट्रस है वो यूट्रस फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो कैसे होता है। अभी हम लोग फिलहाल देख रहे हैं थर्ड लेयर को, जिसका नाम है जो सबसे अंदर होगा वो होगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होगा ये इनर मोस्ट लेयर होगा। ये इनर मोस्ट लेयर क्या करेगा? तो इनर मोस्ट लेयर के द्वारा ये देखिए यही जब टूटेगा हर मंथ में, तो आप जानते हैं ना प्यूबर्टी का एज जब एक फीमेल का आ जाता है 11 to 13 इयर्स वाला, तो 11 to 13 इयर्स आने पर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियम का जो लेयर है यही बार बार टूटेगा और वेजाइना होते हुए बाहर जाएगा। तो एंडोमेट्रियम जो इनरमोस्ट लेयर है इसमें ब्रोकन पावर और कहिए रिजेनरेशन का पावर ज्यादा है। इसमें पावर ऑफ रिजेनरेशन होता है ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग menstruation and regenerated, दोबारा रिजेनरेट कर जाता है। देखिए यूट्रस का जो थिकनिंग होता है, यूट्रस टूटता है तो पतला हो जाता है, और फिर यूट्रस जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है उसके बाद बच्चे को अपने ऊपर इम्प्लांट करने के लिए, उसको नरिशमेंट सप्लाई करने के लिए यूट्रस का लेयर बढ़ता है, यानी मोटा होता है, थिकनिंग होता है। अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, टॉर्टुअस होता है ब्लड वेसल सब अंदर में। तो उस कंडीशन में आपको ये समझना है कि एंडोमेट्रियम का जो लेयर है इसी पर आकर के क्या होगा, एक फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम लोग ज़ैगोट कहते हैं वो इम्प्लांट करेगा। एंडोमेट्रियम जो है ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मेनली कहाँ होगा? आंसर है ये फंडस ऑफ यूट्रस जो है यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है। मेनली फंडस ऑफ यूट्रस जो होता है ये होता है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइज्ड एग ज़ैगोट वो भी डक्ट में फर्टिलाइजेशन के बाद फंडस ऑफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर जाकर के वो क्या हो जाता है? इम्प्लांट कर जाता है। अब इसी एंडोमेट्रियम लेयर के द्वारा मदर के साइड से प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है।
तो याद रखना है कि आगे चल करके एंडोमेट्रियम पर ही प्लासेंटा फॉर्मेशन भी होगा। प्लासेंटा फॉर्मेशन भी यहीं से होगा। यही पार्ट बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्ट हो जाएंगे, बच्चे को सारा नरिशमेंट मिलेगा। यूट्रस जो है एक ऐसा साइट है जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चलेगा, और अगर फीमेल का एग फर्टिलाइज्ड हो गया, फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो वहां पर एक बच्चा अपना जेस्टेशनल लाइफ बिताएगा, जिसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था, जेस्टेशन पीरियड, प्रीनेटल लाइफ बच्चे का यूट्रस में ही गुजरेगा। अब अगर बात करें हम यूट्रस के दोनों साइड से, राइट लेफ्ट दोनों साइड से निकला हुआ स्ट्रक्चर ओविडक्ट होता है या फैलोपियन ट्यूब होता है। ओविडक्ट जिसको आप कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। देखिए यूट्रस का साइज, नॉर्मली यूट्रस जो होते हैं, आगे आपको बताएंगे हम कि यूट्रस आगे की तरफ क्या रहता है, मुड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं एंटीवर्टेड। पायरिफॉर्म या कह सकते हैं पीयर शेप। पीयर शेप को बायोलॉजिकली हम लोग पायरिफॉर्म कहते हैं। साइज अगर लेंगे तो साइज 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 या 3 सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं, यही आप साइज लेंगे यूट्रस का। लेकिन यूट्रस प्रेगनेंसी पीरियड में काफी बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया होने पर इसका साइज काफी क्या होता है, बड़ा हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। फैलोपियन ट्यूब ओवरी 3 से 4 सेंटीमीटर के साइज का लगभग होता है। अलमंड शेप, बादाम के शेप का होता है। और कह सकते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर साइज। आप अगर लिखेंगे तो यही लिख सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, अब देखिए फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट वन पेयर होते हैं। जंक्शन से फंडस ऑफ यूट्रस और बॉडी ऑफ यूट्रस दोनों के जंक्शन से ये निकल के बाहर आता है। arises from the junction, arises from the junction of fundus and body of uterus, fundus and body of uterus। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट्स होते हैं। डायग्राम हम आपको आगे दिखलाएंगे, पहले आप बात समझ लीजिए क्या क्या है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अगर हम ओविडक्ट दोनों साइड में है, किसी एक साइड के ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को हम लोग देखें, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब को अगर देखेंगे इसमें आपको मिलेगा इनफंडिबुलम विद फिम्बरी, इनफंडिबुलम विद फिम्बरी, और यही फिम्बरी जो होता है ये ओवरी के सरफेस पर बार बार मूव करता रहता है। एग्जाम में नीट मेडिकल में क्वेश्चन आ गया था कि बताइए एक ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे क्लोज होगा। तो सबसे क्लोज जानते हैं कि फिम्बरी या फिर इनफंडिबुलम आंसर होगा। ये वेरी क्लोज टू ओवरी होगा, ओवरी के एकदम करीब, ओवरी के सरफेस पर एक तरह से कहिए ब्रशिंग करता रहता है ये, कि जैसे ही ओवरी के सरफेस से एग रिलीज होगा उसको ये कैच कर लेगा, पकड़ लेगा ये फिम्बरी, और वो इनफंडिबुलम के द्वारा, इनफंडिबुलम का मतलब होता है कीप के आकार का फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर,
उसके अंदर होते हुए ये आ जाएगा। इसका जो ओपनिंग है फंडिकुलम का ओपनिंग, छेद जिसको कहते हैं, फिंगरी तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, और फिंगर के बीच में जो खाली जगह है इस स्पेस को हम लोग कहेंगे ऑस्टियोल, ओपनिंग। ये ओपनिंग जो यहां पर है, ये ओपनिंग क्या होगा? आंसर है ऑस्टियोल। इनफंडिकुलम के बाद का पार्ट होगा एम्पुला। एम्पुला जो होगा ये मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होगा, और यही होगा साइट ऑफ फर्टिलाइजर। मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। फिर एम्पुला को आप कहेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको आप कह सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। या फिर इसके जस्ट बाद का पार्ट जो होता है वो है इस्थमस। याद कीजिए, इस्थमस आपको मिलते हैं थायरॉइड ग्लैंड में। थायरॉइड ग्लैंड जो हमारे नेक में, अपर नेक जहां लैरिंग्स है, वहां जो हमारा थायरॉइड है, जिसमें थायरॉइड के दो लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, और दोनों राइट लेफ्ट लोब थायरॉइड के आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस्थमस के द्वारा। यहां पर का भी पार्ट का नाम क्या है? इस्थमस है। अब ये इस्थमस नैरोएस्ट पार्ट होता है। ये होता है नैरो, देखिए ये लिखा हुआ है डायलेटेड, तो वाइडेस्ट पार्ट हो गया। डायलेटेड मींस वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा भाग, और इस्थमस हो गया नैरोएस्ट पार्ट। ये नैरोएस्ट पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर में आपको सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आपको मिलेंगे। सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सॉरी, सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियल सेल, और यही सीलिया, सिलिएटेड मतलब सीलिया जो होगा ये क्या देगा? एंटी पेरिस्टाल्टिक एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देगा। इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन को भी आप कह सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या सिर्फ एम्पुला को कहेंगे आप साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हो सकता है जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, इसका और इसका दोनों का जो जंक्शन होगा, एम्पुला एंड इस्थमस का जो जंक्शन होगा, वही रियल साइट ऑफ क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। मान लीजिए चॉइस में नहीं हो, जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस आपके चॉइस में नहीं है, तब आंसर एम्पुला हो जाएगा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यूट्राइन पार्ट होगा, यूटेराइन पार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये ओविडक्ट के कितने पार्ट्स हो गए? 4 पार्ट्स यहां पर आपको मिला। इसके बाद ओविडक्ट के बाद का जो पोर्शन है वो है वेजाइना। हम वो लिखेंगे वेजाइना। तो फर्स्ट था ओविडक्ट, सेकेंड आप लिखे यूट्रस, थर्ड हो गया ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फोर्थ पढ़ा रहा है वेजाइना। वेजाइना भी 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा। अब यहां देखिए वेजाइना में जो ओपनिंग है वो हाइमेन के द्वारा गार्डेड होता है, जिसको कहते हैं हम लोग वेजाइनल ओपनिंग, आई मीन वेजाइनल ऑरिफिस। लेकिन यहाँ 2 ओपनिंग ओपन होगा, यानी 2 ओपनिंग होगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइट एरिया। ये हो गया फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। वेजाइना को क्या कहेंगे? फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन।
वेजाइना। अब यहाँ अगर हम लोग लिख लें एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, तो वो क्या क्या होगा? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में आएगा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबल, वेस्टिबल को ही एक्चुअली ये माइनोरा और मेजोरा कवर किए हुए रहता है। जो डायग्राम आएगा तो आपको हम समझाएंगे। इस वेस्टिबल में दो ओपनिंग होगा, एक ओपनिंग कहलाएगा यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग जो होगा ये एंटीरियर होगा, आगे की तरफ से होगा एंटीरियर, और दूसरा होगा वेजाइनल ओपनिंग जो पोस्टीरियर होगा। वेजाइनल ओपनिंग जो होगा ये पोस्टीरियर होगा, एनस के साइड से होगा, पोस्टीरियर होगा। ये जो लेबिया माइनोरा है, देखिए ये बनाएगा फॉर्म्स क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को बनाएगा, और क्लाइटोरिस यहां पर क्या होंगे? होमोलोगस टू मेल पेनिस, ये क्वेश्चन होता है, होमोलोगस टू मेल पेनिस। लेकिन ये वेस्टिजियल होता है, आगे डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी तत्काल आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर जो आता है वो हम आपको लिखा दे रहे हैं। इसके अलावा क्लाइटोरिस फीमेल में सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। जैसे मेल में हम आपको ग्लैंस पेनिस बताए हैं, वैसे ही फीमेल में क्या होगा? क्लाइटोरिस सेंसिटिव पार्ट होगा। 6 नंबर पर आ जाइए, और आपको मिलेगा एसेसरी सेक्स ग्लैंड। जैसे मेल में आप एसेसरी सेक्स ग्लैंड में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉर्पस ग्लैंड पढ़े थे, वैसे यहां पर भी एसेसरी सेक्स ग्लैंड होगा, एसेसरी सेक्स ग्लैंड। अब एसेसरी सेक्स ग्लैंड यहां पर दो ही होगा, एक होगा स्किनी ग्लैंड और दूसरा होगा बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब देखिए ये मेनी होंगे, बार्थोलिन्स ग्लैंड केवल एक जोड़ा होगा यानी दो होगा, 1 पेयर होंगे बार्थोलिन्स ग्लैंड। अब ये सबका डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो ओवरी को छोड़ दीजिए, नंबर 1 को छोड़ दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, इस सब को आप कहेंगे एसेसरी सेक्स, आई मीन एसेसरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है ये सब एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो हम लोग अगर हम पॉइंट्स यहाँ पर 3 लिखते, अगर 2 लिखते, 1 था ओवरी, ओवरी था प्राइमरी, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप इसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी 2 से लेकर के 6 तक जितने भी हैं सबको आप कहेंगे एसेसरी, आई मीन प्राइमरी के बाद क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कितना भी है एसेसरी सेक्स ग्लैंड तक सबके सब क्या होंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे, याद रखना है। तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, ओवरी टेस्टिस दोनों को एक साथ हम लोग गोनैड बोलते हैं, जो कई बार लिख करके आपको हम दिखलाए थे। अब फीमेल के जितने भी
ऑर्गन्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उसको आप दिखला सकते हैं, उसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। अभी बीच में एक टर्म आता है जो उस समय में डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि वेजाइनल ओरिफिस और एनस के बीच में पोस्टीरियर साइड की बात हो रही है, वहां पर एक स्पेस है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिनियम। एक टर्म आ जाएगा पेरिनियम, ये हो जाएगा स्पेस बिटवीन एनस एंड वेजाइनल ओपनिंग। अब देखिए ये वेजाइनल ओपनिंग जो है ये गार्डेड होता है प्यूबर्टी के एज तक, आई मीन अनमैरिड फीमेल में किसके द्वारा? तो आंसर है हाइमेन के द्वारा। सो वेजाइनल ओपनिंग इज गार्डेड बाय हाइमेन। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि हाइमेन जो है एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और रेप के समय में, रेप का जो केस है उसमें हाइमेन का टूट जाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय में या रेप के समय में हाइमेन जनरली टूट जाते हैं। लेकिन आपको बताया गया था कि रेप के लिए जो श्योर साइन है वो आपको हम बताए थे कि फीमेल के वेजाइना में किसका मिलना। तो आंसर है, याद कीजिए, स्पर्म को नरिशमेंट देने के लिए क्या होता है? फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज मिलता है, अगर कॉपर्स ग्लैंड से निकला हुआ अगर म्यूकस मिलता है अगर फीमेल के वेजाइना में, तभी आप कंफर्म होंगे कि ये श्योर साइन ऑफ रेप है। हाइमेन का टूटना श्योर साइन नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे फीमेल में हाइमेन तब टूट जाते हैं जिस समय में वो चाइल्ड एज में साइकिलिंग होता है, रनिंग होता है, जंपिंग होता है, इस सब समय में हाइमेन ऐसे भी टूट जाते हैं। इसलिए हम श्योर साइन नहीं मान सकते हैं कि हाइमेन किसी का टूट गया है तो उसका रेप हो गया है या उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है।